श्री राम, जय जय श्री राम, वीर बजरंगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जिस प्रकार से जो स्कूल में पढ़ने वाली माताओं को जबरन धर्मांतरण के विगत 2 साल से जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने 6 तारीख को सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया था। उस पर अभी तक से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और इस स्कूल में हर साल 20 लाख रुपए डायसिस को दिया जाता है। हर साल 20 लाख रुपए, मतलब 10 साल में 2 करोड़ रुपए सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग होता है। मतलब हिंदुओं के ही पैसे से हिंदुओं के लिए धर्मांतरण का पैसा का उपयोग होता है। इसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं। जो कि हम लोग को जब से रूपिका लॉरेंस आई है 2 साल से हम लोग को धर्मांतर करने के लिए बोल रही है, और हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बोले तो हमको परेशानी करना, हमको प्रताड़ित करना चालू कर दी। हम सत्य सनातनी है, हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम सबका हित चाहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को ऐसे क्रिश्चियन धर्म के द्वारा संचालित स्कूल, अगर हमारे जो 40 साल 50 साल की मातृशक्ति हैं, बूढ़ी माताएं हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी। एक झूठ बोलती तो समझ आता था, 2 भी 5 5 7 7। और इवन क्रिश्चियन धर्म की भी जो क्रिश्चियन परंपरा मानने वाली आया बाई है, वो भी प्रताड़ित है। वो भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल धर्मांतरित करने के लिए इन माताओं को कई प्रकार से लोग ईसाई बेल पेड़ में पूजा करती थी, मैं पूजा वूजा करती थी और कुछ करती थी, तो बोलते यहाँ कोई ईसाई है तो ईसाई स्कूल जैसे रहने, ईसाई जैसे रहना चाहिए करके। तो मैं बोली अपना धर्म में क्यों बदनाम करूँ? मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू का तो नियम निभाऊंगी मैं। आपको जो करना है कर लो। तो मेरे को बहुत परेशान करी, यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो, ये काम ठीक से नहीं हो, वो काम ठीक करो, बंद करो। स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी की जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, प्लस उनके जो हस्बैंड है नितिन लॉरेंस, उनके खिलाफ खुद FIR दर्ज है ना। 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का घोटाला है, जो कि 2 साल का PF टीचर्स को प्लस आया दीदी लोग को नहीं मिला है। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे माता को इंसाफ दो। वीर बजरंगी, शुद्धिकरण हो जाएगा। जाने का रास्ता दे दीजिए। हम किसी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति नहीं चाहते, किसी का झड़प चाहते हैं। अंदन भी है, हमारी प्रॉपर्टी है, सरकारी जमीन है, इसका लीज भी खत्म हो चुका है, इसका लीज खत्म हो चुका है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नहीं, हम लोग अंदर जाएंगे भी, अभी आप हमको रिवर्स कर रहे हो। कोई इजाजत नहीं, हम लोग शांति से जाएंगे। ये तो जमीन है,
कब्जा किया हुआ जमीन है, इसकी लीज क्या है मामला? आप बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, सरकार प्रदेश में आप लोगों की है जी। क्या है? थाने इसके पहले आप लोग गए हुए थे, क्या हुआ? क्या सबसे पहली बात, सरकार कभी किसी की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अपनी पार्टी के संविधान से चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है। ईसाई और मुसलमान उसे वोट भी नहीं देते तो भी उनको अपने साथ में लेकर चलती है। हमारा विषय एकदम क्लियर है, हम हिंदुत्व के विषय में काम करते हैं। और जिस प्रकार से जो स्कूल में पढ़ने वाली माताओं को जबरन धर्मांतरण के विगत 2 साल से जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने 6 तारीख को सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया था। उस पर अभी तक से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और इस स्कूल में हर साल 20 लाख रुपए डायसिस को दिया जाता है। हर साल 20 लाख रुपए, मतलब 10 साल में 2 करोड़ रुपए सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग होता है। मतलब हिंदुओं के ही पैसे से हिंदुओं के लिए धर्मांतरण का पैसा का उपयोग होता है। इसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं। और जिस जगह में सालेम स्कूल बना है, इस स्कूल का भी लीज खत्म हो चुका है। 2016 में हम लोगों ने इसका 24/8/2016 को हम लोगों ने इसका वो भी लगाया था। उसके बाद भी स्कूल आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत सरकार इस जमीन को अपने तहत रखे और ईडी और सीबीआई इस स्कूल की जांच करे, क्योंकि इस स्कूल के अंदर 19 स्कूल और है और 50 चर्च, 19 स्कूल और 50 चर्च का पैसा इनके यहाँ आता है। आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 1200 है। एक बच्चों का फीस 25,000 से 35,000 है। लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए पैसा सिर्फ इस स्कूल से जाता है, जिसका उपयोग हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ होता है। जबकि ये शिक्षण संस्था है, शिक्षा देने का है, यहाँ सबका एक शिक्षा देने का यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पैसे से हमारे खिलाफ इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम सभी उपस्थित हुए हैं। धर्मांतरण का नया कानून आ चुका है, उस पर जो भी माने इस प्रकार से गतिविधियां में पाया जाता तो सीधे उनको कार्रवाई की जानी। फिर कार्रवाई कैसे? जी देखिए, अभी धर्मांतरण का कानून आया, राज्यपाल महोदय ने साइन किया है, राजपत्र में छप करके अभी 33 जिलों में गया नहीं है। जब तक राजपत्र में छपेगा, 33 जिलों में जाएगा, उसके बाद ही हम मानेंगे कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। विजय कुमार वर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक। बजरंग दल के जिला संयोजक है विजय कुमार शर्मा जी। आप देखते रहे न्यूज़ 70। देश में हिंदुओं समाज आई है और हिंदुओं की सरकार है और प्रदेश में भी है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है यहाँ पर। देखो क्या है? ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कोई भी दल हो, धर्म की रक्षा तो ऐसे धर्म सैनिक ही करेंगे। उनको सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास में वो हिंदू ही नहीं आते, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सरकारें हैं। सरकार से हम उतना ज्यादा उम्मीद नहीं करते। हमको अपने हिंदू संगठन से और अपने धर्म शास्त्र पर भरोसा है, अपने प्रभु पर भरोसा है। हम सत्य सनातनी है, हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम सबका हित चाहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को ऐसे क्रिश्चियन धर्म के द्वारा संचालित स्कूल, अगर हमारे जो 40 साल 50 साल की मातृशक्ति हैं, बूढ़ी माताएं हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी। एक झूठ बोलती तो समझ आता था, 2 भी 5-5 7-7। और इवन क्रिश्चियन धर्म की भी जो क्रिश्चियन परंपरा मानने वाली आया बाई है, वो भी प्रताड़ित है। वो भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल धर्मांतरित करने के लिए इन माताओं को कई प्रकार से, या पीएफ रोकना हो, या ओवर टाइम काम कराना हो, दिवाली के समय पैसा ना देना हो, और भी ऊंच नीच का भाव दिखाकर बहुत सारे अपने मतलब विचारों से, अपने नए नए तकनीकों से धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उन जो 5 मातृशक्तियां जो 40 साल से यहाँ काम करती है, हिंदू सनातन धर्म को ध्वजा लेकर काम करती है, और हर किसी को हमारी माताओं का सम्मान होना चाहिए, यही हमारे साथ सनातन धर्म सिखाता है। और इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जितने 5 मातृशक्ति जो इससे पीड़ित है, उनको इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिले। गर्मी में कब तक बैठोगे आप लोग? आगे क्या आप लोग आगे जाना चाहते हैं? जब मानव हिंदू समाज जब संकल्प लेता है ना, तो बारिश, पानी, आग उससे डरता नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। मयंक गोस्वामी, मयंक गोस्वामी, 9399099705। 72 आज सालेम इंग्लिश स्कूल आई हुई है, मोतीबाग चौक के पास स्थित है। बजरंग दल आज सालेम इंग्लिश स्कूल का घेराव करने आई हुई है। आइए हम बजरंग दल के पदाधिकारियों से मिलते हैं और क्या है मामला पूरी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब, परिचय थोड़ा देकर बताइए। मेरा नाम जस सोनी है। हम लोग 6 तारीख को एक मांग लेकर गए थे सिविल लाइन थाना, जहाँ पे कुछ आया मदर्स को 2 सालों से पीएफ नहीं दिया जा रहा है और 2 सालों से सैलरी उनकी टाइम से नहीं दी जा रही है। और धर्मांतरण का केस है। स्कूल के अंदर एक बेल का पेड़ है, जहाँ पे एक आया दीदी को पूजा करने नहीं दिया जाता है, ये कहकर कि यह यहाँ पे टोना जादू करना बंद करो।
ये कहना वहाँ की प्रिंसिपल रूबिका लॉरेंस का है। हमने अपनी मांग की थी 6 तारीख को सिविल लाइन थाने में, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ से हमको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो आज हम लोग घेराव करने पहुँचे हैं सालिम स्कूल। कितने बजे है, क्या क्या है? और इससे पहले जो टीचर रही है वो भी क्रिश्चियन रही है, बट उनका किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं रहा है। वो टाइम से सारे स्टाफों को सैलरी दे देती थी और ना ही धर्मांतरण जैसा कोई केस निकल के सामने आया है। लेकिन अभी की जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, प्लस उनके जो हस्बैंड है नितिन लॉरेंस, उनके खिलाफ खुद FIR दर्ज है ना। 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का घोटाला है, जो कि 2 साल का PF टीचर्स को प्लस आया दीदी लोग को नहीं मिला है। कैसे जानकारी मिली आपको? क्या है मामला? कहाँ आपके पास आए थे वहाँ के जो टीचर थे लोग? जी, कैसे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार है? देखिए, ये जानकारी मुझे स्कूल से ही मिली है, टीचर से ही मिली है, आया दीदी लोगों से ही मिली है। तभी मुझे पता चला है कि इस तरीके की चीज़ें स्कूल में चल रही है, क्योंकि उनका खुद का पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो वो विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहा है उन्हें मेमो दे दिया जा रहा है, उन्हें स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जा रहा है और वो उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं स्कूल में। और जो उनके फेवर में है उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा है, वो स्कूल में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग दल क्या चाहता है, थोड़ा बता। देखिए, बजरंग दल की सिर्फ यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल की जाए कि जो स्कूल के बच्चों का पैसा है वो सही जगह यूज़ हो, वो धर्मांतरण में यूज़ ना हो। हम यही चाहते हैं, बस हमारी यही मांग है। किसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं? हम नितिन लॉरेंस, रूबिका लॉरेंस, जयदीप लॉरेंस, हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। परिचय बता दो। मेरा नाम जस्ट सोनी। बताइए। धर्मांतर का मामला है, जो कि हम लोग को जब से रूबिका लॉरेंस आई है 2 साल से हम लोग को धर्मांतर करने के लिए बोल रही है, और हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बोले तो हमको परेशानी करना, हमको प्रताड़ित करना चालू कर दी और बहुत परेशान करी, बहुत काम करवाती थी। तुमको इतना परेशान करूँगी कि तुम लोग अपना काम छोड़ के चले जाओगे। और जैसे कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तो जैसे भेदभाव छुआछूत करते हैं उस टाइप के करने लगी। और ये बोलती थी जैसे अपन स्कूल में आते थे वैसे हम लोग को दुआ करने के लिए बोलती थी, दुआ प्रार्थना के लिए, और हमको बाइबिल पढ़ने के लिए बोलती थी। तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं किए, इसके लिए हम लोग को परेशान करना चालू कर दिए। जी, क्या नाम है आपका? मनोरमा है मेरा नाम। और हम लोग का 2 साल से PF भी जमा नहीं हुआ है और 3 महीना से हमारा सैलरी भी नहीं मिला है। ये मनोरमा है। और कोरोना का पैसा दूंगी करके बोली, हमको कोरोना का पैसा भी नहीं मिला है। आप लोग भी हैं? वही धर्म परिवर्तन के लिए हमको रूबिका लॉरेंस तारीफ की है, तो हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे करके बोले हम, तो वो हम लोग को बहुत परेशान करने लग गई और 6 महीने से अपना भाग गई थी और 30 तारीख को आके बैठ गई है और हम लोग को बाहर निकाल दी है। ये आप लोग ऐसे ऐसे अभी नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी, हम लोग को बाहर निकाल दी है, बैठे हैं बाहर में पेड़ के पास। नाम बता दो एक बार। गायत्री मानिकपुरी।